हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस लर्न बेसिक ट्रांसलेशन वीडियो के अंतर्गत मैंने कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि वर्बल फ्रेज हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स को लिया है जिनका उपयोग हम इन्फिनिटी में नहीं करते। इनका उपयोग आम तौर पर जिरंड के रूप में होता है और जैसा कि आप जानते हैं जिरंड का मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म में वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम उसको जिरंड में चेंज कर लेते हैं और जब यह जिरंड में चेंज होता है तो यह जिरंड में के रूप में आने पर वह एज अ नाउन भी वर्क करता है। जैसे गो में आईएनजी जोड़ दें तो यह गोइंग जिरंड का रूप धारण करेगा। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लेते हैं और जिरंड यहाँ पर जो गोइंग है इसका उपयोग हम एज अ नाउन भी कर सकते हैं। तो जिरंड के कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, उन फंक्शनों में एक फंक्शन जिरंड का एज अ नाउन है और जब वो एज अ नाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो फिलहाल वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मूल मतलब यहाँ बताने का है कि यह जो वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स जो आप इसको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनका उपयोग हम जिरंड में ही करते हैं, न कि इन्फिनिटी में। जैसे गो ऑन यानी जारी रखना, स्टॉप रुकना या बंद करना, स्टार्ट शुरू करना, माइंड ध्यान देना, कीप ऑन जारी रखना, एवॉइड बचना, फिनिश किसी काम को कंप्लीट करना समाप्त करना या पूरा करना, गिव अप किसी काम को छोड़ देना, कंसिडर विचार करना और इमेजिन कल्पना करना का उपयोग जो होगा वह जिरंड के रूप में होगा। तो एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को। जैसे पहला एग्जाम्पल है वो खेलता रहता है। वह खेलता रहता है या वह खेलता रहेगा या वह खेलता रहा। तो इस प्रकार के वाक्यों में दो वर्ब्स है, एक है जैसे एक है खेलना और एक है रहना। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे कीप ऑन या गो ऑन का यूज करेंगे और उस कंडीशन में ये किसी इस कंडीशन में काम का जारी रहना होया पाया जाता है। इस कंडीशन में काम का जारी रहना होता है। जैसे वह खेलता रहता है और वह खेलता रहा, तो वह खेलता रहा यानी पास्ट में काम बीत चुका है और वह खेलता रहेगा यानी भविष्य में उसका काम जारी रहेगा। तो काम के जारी रहने की अवस्था में हम गो ऑन या कीप ऑन का यूज करते हैं और जब भी गो ऑन या कीप ऑन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम जो वर्ब होता है उसको जिरंड बना देते हैं। जैसे हमारा वह खेलता रहता है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है ही हुआ और उसके बाद यहाँ पर आप चाहे कीप ऑन का यूज करें या गो ऑन का यूज करें, तो हम इसमें केवल कीप लेते हैं। तो ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें यस जोड़ देंगे। ही कीप्स ऑन यानी वह रहता है क्या रहता है? खेलना। तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे। तो जो प्ले है इस प्ले के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके इसको जिरंड बना देंगे और तब हमारा वाक्य बनेगा ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है। ही गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है। तो इस तरह से यह काम जारी रह रहा उस कंडीशन में यहाँ पर हम कीप्स ऑन का यूज करेंगे और चूंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सब्जेक्ट और वर्ब की बेस फॉर्म में आई एस जोड़ देंगे। तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग। इसी तरह से वो खेलता रहा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसको हम लिखेंगे ही और कीप का सेकेंड फॉर्म बना देंगे तो यह बन जाएगा केप्ट और तब यह हो जाएगा ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहा। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहा। तीसरा वाक्य है वह खेलता रहेगा। यह फ्यूचर इंडेफिनिट में भविष्य के जारी रहने की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही और ही के बाद यहाँ पर लिखेंगे विल, गागी के लिए विल। तो ही विल, अब यहाँ पर कीप की जगह हम गो लिख ले रहे हैं। ही विल गो ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। ही विल गो ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। ही विल गो ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। फिर आगे देखें, तुम कहानी लिखते रहते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और इसको यू लिखेंगे चूँकि यहाँ यू प्लूरल
तो वर्ब है तो इसके लिए कीप ही लिखेंगे, कीप में यस नहीं जोड़ेंगे और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यू कीप ऑन तुम रहते हो, क्या रहते हो, लिखते रहते हो। तो यू कीप ऑन राइटिंग, राइट के बेस फॉर्म में ING जोड़ देंगे। तो यू कीप ऑन राइटिंग और क्या, कहानी, द स्टोरी। यू कीप ऑन राइटिंग द स्टोरी, तुम कहानी लिखते रहते हो। हम पत्र पढ़ते रहते थे, तो यह पास्ट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट वी लिखेंगे। वी के बाद यहाँ पर हम गो का सेकेंड फॉर्म वेंट कर ले रहे हैं, वी वेंट ऑन, और फिर वी वेंट ऑन रीडिंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर। तो वी वेंट ऑन रीडिंग द लेटर, हम पत्र पढ़ते रहते थे। वी वेंट ऑन रीडिंग द लेटर, वी वेंट ऑन रीडिंग द लेटर। इस वाक्य को लिखेंगे, वी वाक्य का सब्जेक्ट है और फिर यहाँ पर वेंट ऑन लिख लेते हैं काम के जारी रहने के लिए। तो वी वेंट ऑन और लिखते रहे, वी वेंट ऑन राइटिंग, वी वेंट ऑन राइटिंग क्या लिखते रहे, एसे, निबंध। तो वी वेंट ऑन राइटिंग एन एसे, वी वेंट ऑन राइटिंग एन एसे, हम निबंध लिखते रहे। वी वेंट ऑन राइटिंग एन एसे। मैं दौड़ता रहूँगा, तो यह जो है वाक्य का सब्जेक्ट है आई के साथ शैल लगा लेते हैं, आई शैल, और उसके बाद कीप ऑन यहाँ पर यूज करते हैं। आई शैल कीप ऑन रनिंग, आई शैल कीप ऑन रनिंग, मैं दौड़ता रहूँगा। आई शैल कीप ऑन रनिंग, मैं दौड़ता रहूँगा। आई शैल कीप ऑन रनिंग, आई शैल कीप ऑन रनिंग, या आई विल कीप ऑन रनिंग, या आई शैल गो ऑन रनिंग, मैं दौड़ता रहूँगा। तो कीप ऑन की जगह गो ऑन भी लिख लेंगे। तो वाक्य हमारा बनेगा आई शैल गो ऑन रनिंग। पिताजी दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। पिताजी, तो यहाँ पर लिखेंगे फादर, यहाँ द फादर का उपयोग नहीं करेंगे, द नहीं लिखेंगे, केवल फादर लिखेंगे। फादर और कीप्स ऑन, फादर कीप्स ऑन, और क्या करते हैं, रीड करते रहते हैं। तो रीड के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। फादर कीप्स ऑन रीडिंग द होल डे, फादर कीप्स ऑन रीडिंग द होल डे, यह हो गया हमारा फादर कीप्स ऑन रीडिंग द होल डे। पिताजी दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। तो फादर कीप्स ऑन, फादर कीप्स ऑन रीडिंग, अब क्या पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर लिखेंगे द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। फादर कीप्स ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर द होल डे, फादर कीप्स ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर द होल डे। वह रात भर सोती रहती है। तो वह रात भर सोती रहती है, तो वाक्य का सब्जेक्ट है शी, और यहाँ पर हम जो है गो ऑन लिख लेते हैं। तो गो में ES जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा गोज ऑन। शी गोज ऑन स्लीपिंग, शी गोज ऑन स्लीपिंग, वह सोती रहती है। शी गोज ऑन स्लीपिंग, सोती रहती है। द होल नाइट, द होल नाइट, वह रात भर यानी सारी रात, वह रात भर सोती रहती है। शी गोज ऑन स्लीपिंग द होल नाइट, शी गोज ऑन स्लीपिंग द होल नाइट। वो वे दिन भर दौड़ते रहते थे। तो यहाँ पास्ट का यह है, तो वाक्य का सब्जेक्ट है दे, और दे के बाद लिखेंगे यहाँ पर केप्ट ऑन कर लेते हैं। दे केप्ट ऑन, दे केप्ट ऑन रनिंग, दे केप्ट ऑन रनिंग, रन में ING जोड़ देंगे, तो यह दौड़ते में यह रनिंग हो जाएगा और यह बन जाएगा जी रन। तो दे केप्ट ऑन रनिंग, दिन भर, द होल डे, द होल डे, दे केप्ट ऑन रनिंग द होल डे, दे केप्ट ऑन रनिंग द होल डे, वे दिन भर दौड़ते रहते थे। शिकारी जंगल में शिकार करते रहे। तो वाक्य का सब्जेक्ट है शिकारी, इसको लिखेंगे द हंटर, और चूंकि यह प्लूरल है तो हंटर्स हो जाएगा। द हंटर्स केप्ट ऑन, द हंटर केप्ट्स ऑन हंटिंग, द हंटर केप्ट्स ऑन हंटिंग इन द फॉरेस्ट, in the forest, the hunters kept on hunting in the forest, शिकारी जंगल में शिकार करते रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है,
अब यहाँ पर देखें, वह बोलता ही रहा, तो वह बोलता ही रहा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और ही के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं केप्ट ऑन। ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, स्पीक में ING जोड़ देंगे तो यह बनेगा स्पीकिंग। ही केप्ट ऑन स्पीकिंग। मेरी मेन क्रिया जो है, इस वाक्य की मेन क्रिया इस तरह के वाक्यों की केप्ट ऑन हुआ और स्पीकिंग बोलना, स्पीकिंग। तो ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता ही रहा, वह रोती रही, तो इसको लिखेंगे शी, और शी के बाद यहाँ पर वेंट कर लेते हैं। शी वेंट ऑन क्राइंग, शी वेंट ऑन क्राइंग, और क्राइंग अगर न लिखना चाहें तो आप वीपिंग भी लिख सकते हैं। शी वेंट ऑन क्राइंग या शी वेंट ऑन वीपिंग, वह रोती रही या वह चिल्लाती रही। दर्शक मैच देखते रहे, तो दर्शक मैच देखते रहे, तो यहाँ हो जाएगा द विजिटर्स, द विजिटर्स वेंट ऑन, द विजिटर्स वेंट ऑन watching, the visitors went on watching the match, watching the match। दर्शक मैच देखते रहे, द विजिटर्स वेंट ऑन वाचिंग द मैच, वह पत्र लिखती रही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेंट ऑन की जगह केप्ट का कर लेते हैं, तो शी केप्ट ऑन, शी केप्ट ऑन राइटिंग, शी केप्ट ऑन राइटिंग द लेटर, शी केप्ट ऑन राइटिंग द लेटर, वह पत्र लिखती रही। लड़के फसल सींचते रहे, द बाइज केप्ट ऑन, द बाइज केप्ट ऑन वाटरिंग, द बाइज केप्ट ऑन वाटरिंग द प्लांट्स, द बाइज केप्ट ऑन वाटरिंग द प्लांट्स, सारी क्रॉप होगा फसल, प्लांट्स में पौधे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा द बाइज केप्ट ऑन वाटरिंग द क्रॉप्स, द बाइज केप्ट ऑन वाटरिंग द क्रॉप्स। मैं अधिक से अधिक एग्जाम्पल लेकर के कोशिश कर रहा हूं कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, ताकि अभ्यास जितना ही मजबूत रहेगा आपका स्पीकिंग उतना ही कंट्रोल और पावरफुल होगा। लिखना बंद करो, दौड़ना बंद करो, तुम्हें लिखना बंद करना चाहिए, उनको दौड़ना बंद करना चाहिए था, चिल्लाना और मारना बंद करो। तो इस तरह के वाक्यों में जिनमें बंद करना आया है, यानी इसके लिए हम वाव स्टॉप का यूज करेंगे, और जब स्टॉप का यूज करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब यूज करते हैं वह जीरंड में ही यूज करते हैं, इन्फिनिटी में यूज नहीं करते। तो जब भी हम लिखेंगे स्टॉप, जब भी लिखेंगे स्टॉप बंद करो, तो लिखना, तो यह पर हो जाएगा राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर हम यह बोलते हैं स्टॉप टू राइट, तो हमारा वाक्य गलत होगा। यानी कहने का मतलब, अगर राइट के पहले हम टू लगा देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं स्टॉप टू राइट, स्टॉप टू राइट, तो यह वाक्य सरासर गलत है। यहाँ पर जीरंड ही आएगा क्योंकि यह जीरंड बन गया। तो स्टॉप राइटिंग, यहाँ पर जीरंड का यूज करेंगे। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, दौड़ना बंद करो, तो इसको लिखेंगे स्टॉप रनिंग, स्टॉप रनिंग। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते स्टॉप टू रन, स्टॉप टू रन, यह वाक्य ही हमारा गलत होगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सी बारीकी की चीज़ों को अगर हम जानते नहीं हैं तो हम अपने इंग्लिश में ग्रामर को गलती तो करेंगे ही करेंगे, बोलने में भी हम गलती कर बैठते हैं। तो स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद करो, तुम्हें लिखना बंद करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यू शुड, यह एडवाइस है उसमें चाहिए आया हुआ है, तो यू शुड स्टॉप, यू शुड स्टॉप, तुम्हें बंद करना चाहिए क्या, लिखना। यू शुड स्टॉप राइटिंग, यू शुड स्टॉप राइटिंग। तो जब स्टॉप आया तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, जीरंड होगा। क्या होगा, जीरंड हो जाएगा। तो यह हो गया जीरंड। इसी तरह से यहाँ पर देखें स्टॉप है, स्टॉप के बाद रनिंग आया, यह हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। तो हम स्टॉप के बाद जो वर्ब का यूज करेंगे वह जीरंड ही होगा। उनको दौड़ना बंद करना चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे दे, और चूंकि यहाँ है चाहिए था तो यहाँ वुड हैव का यूज होगा। दे वुड हैव स्टॉप्ड, दे वुड हैव स्टॉप्ड। जब भी वुड हैव आएगा तो क्रिया का यहाँ पर स्टॉप का थर्ड फॉर्म होगा। तो दे वुड हैव स्टॉप्ड, दे वुड हैव स्टॉप्ड, और यहाँ पर अगेन हो जाएगा रनिंग,
दे वुड हैव स्टॉप्ड रनिंग। यहाँ पर टू रन नहीं लिखेंगे, तो दे वुड हैव स्टॉप्ड रनिंग। चिल्लाना और मारना बंद करो, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन स्टॉप। यह इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक वाक्य है, तो स्टॉप बंद करो क्या, क्राइंग एंड बीटिंग। स्टॉप क्राइंग एंड बीटिंग। इसमें दो जेरंड हो गए, एक हो गया चिल्लाना और एक हो गया मारना, बीटिंग। तो यह भी जेरंड है, यह भी जेरंड हुआ और फिर हमारा यह भी जेरंड हो गया। तो ये इसमें दोनों जेरंड को एंड से जोड़ दिया गया। तो स्टॉप क्राइंग एंड बीटिंग, स्टॉप क्राइंग एंड बीटिंग। लिखना आरंभ करो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आया है लिखना आरंभ करो। लिखना आरंभ करो, दौड़ना शुरू मत करना, कृपया हंसना चालू करो, फिर कृपया पत्र पढ़ना चालू करें, रट्टा मारना शुरू करें। तो यहाँ पर देखें आरंभ करना, शुरू करना, चालू करना और शुरू करना। तो चाहे आरंभ करना हो, चाहे शुरू करना हो, चाहे चालू करना हो, तो जब ये वर्ड्स आता है जिसको हम स्टार्ट कहते हैं, तो जब भी स्टार्ट आएगा तो उसके बाद फिर जो वर्ब आएगा वह जेरंड में होगा, न कि इन्फिनिटिव में। तो यहाँ पर लिखेंगे लिखना आरंभ करो, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट और फिर हो जाएगा राइट, तो राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, यह हो जाएगा स्टार्ट राइटिंग। यानी स्टार्ट के बाद यह जो वर्ब आया है जी राइट, इसमें आईएनजी जोड़ करके इसको क्या बना देंगे, जेरंड बना देंगे। तो हमारा ये वाक्य सही होगा, स्टार्ट राइटिंग। हम स्टार्ट टू राइट नहीं लिख सकते, हम बोलेंगे स्टार्ट राइटिंग। दौड़ना शुरू मत करना, डोंट स्टार्ट, डोंट स्टार्ट रनिंग, डोंट स्टार्ट रनिंग। दौड़ना शुरू मत करना, यहाँ रनिंग क्या हो गया, जेरंड हो गया। रनिंग क्या हुआ, जेरंड हुआ। तो डोंट स्टार्ट रनिंग। कृपया हंसना चालू करो, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लीज़, प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट कृपया चालू करो क्या, हंसना। तो यह हो जाएगा लाफिंग, प्लीज़ स्टार्ट लाफिंग, प्लीज़ स्टार्ट लाफिंग। अब यहाँ स्टार्ट के साथ के बाद जो आने वाली वर्ब है वह जेरंड में हो गई। तो स्टार्ट लाफिंग, प्लीज़ स्टार्ट लाफिंग। कृपया पत्र पढ़ना चालू करें, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़, प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द लेटर, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द लेटर। कृपया पत्र पढ़ना चालू करें, यहाँ पर हो जाएगा कृपया पत्र पढ़ना चालू करें, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द लेटर, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द लेटर। यहाँ स्टार्ट हुआ और स्टार्ट के लिए जो वर्ब अगला आएगा उसको हम जेरंड में बनाएंगे, यानी रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है रट्टा मारना शुरू करो, तो इसको लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करो, क्या करना, क्राइमिंग, यह हो जाएगा क्राइमिंग, स्टार्ट क्राइमिंग। रट्टा मारना, रट्टा मारना के लिए लिखेंगे क्राइमिंग, क्राइम में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा क्राइमिंग। और स्टार्ट मेन वर्ब है तो इसके बाद जो क्राइम आएगा उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। रट्टा मारना शुरू करो, स्टार्ट क्राइमिंग, स्टार्ट क्राइमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खिड़की खोलने में आपत्ति तो नहीं करोगे, क्या आप कुछ मिनट यहाँ इंतज़ार करने में आपत्ति करेंगे, मुझे तुम्हारे गृह कार्य में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में जिनमें आपत्ति है या कष्ट तो नहीं है या कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे, तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को बनाने के लिए माइंड का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला है कि माइंड जो शब्द यूज़ करेंगे उसके लिए हम इन्फिनिटी का यूज़ न करके उसके बाद आने वाले वर्ब के लिए कान जो है जेरंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या तुम खिड़की खोलने में, क्या तुम खिड़की खोलने में आपत्ति तो नहीं करोगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या तुम खिड़की खोलने का कष्ट करोगे, क्या तुम खिड़की खोलने का कष्ट करोगे। या यूँ भी कह सकते हैं
क्या आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे। तो इस तरह के वाक्यों में हम माइंड का यूज करते हैं और इनको भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर के आधार पर बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। क्या तुम खिड़की खोलने में आपत्ति तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ गा गीगे जरूर आया है लेकिन वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे डू यू और उसके बाद यहाँ तुरंत आ जाएगा हमारा वर्ब माइंड। तो डू यू माइंड और खोलना है ओपन, तो ओपन में ing जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर यह जेरंड आएगा, न कि टू ओपन लिखेंगे। तो डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अब यह हो गया द विंडो। डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो यह हो गया, क्या तुम खिड़की खोलने में आपत्ति तो नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखें, नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह पोलाइट रिक्वेस्ट है। एक तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बना करके इसको पोलाइट रिक्वेस्ट में बदल दिया गया है। यानी जब हम माइंड का उपयोग इस तरह के वाक्यों में करते हैं तो वहाँ पर वाक्य जो होता है वह पोलाइटली रिक्वेस्टेड हो जाता है, वहाँ पर विनम्र निवेदन हो जाता है। तो डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप कुछ मिनट यहाँ इंतज़ार करने में आपत्ति करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखेंगे वुड का यूज़ कर लेते हैं। तो वुड यू माइंड और वुड यू माइंड के बाद हम लिखेंगे इंतज़ार करना। तो इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर वेटिंग हो जाएगा। डू यू माइंड वेटिंग और उसके बाद हो जाएगा यहाँ हियर। डू यू माइंड वेटिंग हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो वुड यू माइंड वेटिंग हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर देखें, वेटिंग जो है माइंड के बाद आया है तो इसको हम जिरंड में बना देंगे। तो क्या आप कुछ मिनट यहाँ इंतज़ार करने में आपत्ति करेंगे। तो वुड यू माइंड वेटिंग हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स। मुझे तुम्हारी गृह कार्य में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें, कह रहा है मुझे तुम्हारी गृह कार्य में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डोंट, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा आई डोंट माइंड। कहने का सेंस यह है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी मेरे लिए कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आई डोंट माइंड, मैं ध्यान नहीं देता हूँ या मैं चिंता नहीं करता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी गृह कार्य में मदद करूँ कि न करूँ। या कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारे गृह कार्य मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि मैं तुम्हारे गृह कार्य में मदद करूँ। तो आई डोंट माइंड हेल्पिंग, तो हेल्प में ing जोड़ करके यह बना दिया गया, फिर यहाँ पर आया यू। तो आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क। अब यहाँ माइंड के बाद हेल्पिंग को जिरंड में हम बना देंगे, तो यह हो जाएगा जिरंड। और यहाँ माइंड का मतलब दिमाग से नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइंड का आप अर्थ ले सकते हैं कि आपत्ति या कष्ट या तकलीफ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारी गृह कार्य में मदद करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क। फिर अगला वाक्य है, उसे देर रात तक काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, या यूँ कह सकते हैं उसे देर रात तक काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे शी डजंट माइंड, यानी शी डज नॉट माइंड। और क्या करने में, देर रात काम करने में। तो वर्किंग, शी डज नॉट माइंड वर्किंग लेट एट नाइट, देर रात तक। तो लेट और फिर हो जाएगा एट नाइट, रात में। शी डजंट माइंड वर्किंग लेट एट नाइट। तो माइंड के बाद यहाँ भी वर्किंग जो होगा वह जिरंड में बना।
शी डजंट माइंड वर्किंग लेट एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपने नोट्स तुम्हारे साथ बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे, उसे अपने नोट्स तुम्हारे साथ बांटने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख लेंगे ही वुडंट, यहाँ पर वुडंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही वुडंट माइंड है बांटने में यानी शेयर करने में, बांटने में अर्थात शेयर करने में। तो ही वुडंट माइंड शेयरिंग और क्या शेयर करना है, हीज नोट्स, शेयरिंग हीज नोट्स, अपने नोट्स, शेयरिंग हीज नोट्स, अपने नोट शेयर करने में विद यू। He wouldn't mind sharing his notes with you. He wouldn't mind sharing his notes with you. उसे अपने नोट्स तुम्हारे साथ बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। He would not mind sharing his notes with you. क्या आप आवाज़ कम करने में आपत्ति करेंगे? Do you mind turning down the volume? यहाँ पर बनेगा do you mind, do you mind, do you mind, डू यू माइंड, क्या आपको कोई आपत्ति होगी आवाज़ कम करने में? तो डू यू माइंड टर्निंग डाउन, डू यू माइंड टर्निंग डाउन। यहाँ पर टर्निंग जो हो जाएगा जीरेंड हो जाएगा। तो डू यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, डू यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम। क्या आप आवाज़ करने में आपत्ति करेंगे? क्या आप दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे? तो इसको लिखेंगे, वुड से भी शुरू कर सकते हैं, वुड यू माइंड, या डू यू माइंड, इससे भी शुरू कर सकते हैं। आप डू यू माइंड से बनाएं या वुड यू माइंड से बनाएं, दोनों अपनी जगह सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और फिर हो जाएगा क्लोज, बंद करना, तो क्लोजिंग कर देंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। क्या आप दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करेंगे? तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। अब यहाँ पर अगर डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर लिखें तो वो भी सही है, गलत नहीं है। फ़र्क थोड़ा सा संदर्भ और परिस्थिति का है। वुड यू माइंड का मतलब हुआ कि पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रहा है, और डू यू माइंड का मतलब हुआ थोड़ा उसमें कहने वाले के भाव में दृढ़ता है, मजबूती है, कि वह कहना चाहता है कि आप निश्चित रूप से दरवाजे को बंद कर दें। डू यू माइंड का मतलब ये हुआ, और वुड यू माइंड का मतलब हुआ कि हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, वह आपके ऊपर निर्भर है कि आप दरवाज़ा बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे। लेकिन डू यू माइंड का मतलब हो गया थोड़ी सी दृढ़ता दिखाई जा रही है कि आप दरवाज़ा बंद ही कर दें तो अच्छा रहेगा। 34वां वाक्य है, उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है, उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है। तो इसको लिखेंगे दे डोंट माइंड, दे डोंट माइंड, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और फिर क्या हुआ, ट्रैवलिंग, दे डोंट माइंड ट्रैवलिंग, और फिर कैसी ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी दूरी की यात्रा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दे डोंट माइंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे डोंट माइंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आई वुडंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या नहीं आपत्ति होगी? तुम्हारे साथ डिनर करने में। अब यहाँ पर भाव देखें, तुम्हारे साथ डिनर करने में यानी तुम्हारे साथ डिनर में ज्वाइन हो जाने में, तो ज्वाइनिंग यू हो जाएगा, ज्वाइनिंग यू,
ज्वाइनिंग यू। अब ज्वाइनिंग यहाँ पर जिरंड हुआ तो आई वुड नॉट माइंड, यानी आई वुडंट माइंड ज्वाइनिंग यू फॉर डिनर। ज्वाइनिंग यू फॉर डिनर, तुम्हारे साथ डिनर में सम्मिलित हो जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आई वुडंट माइंड ज्वाइनिंग यू फॉर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे बार बार वही गाना सुनने में कोई परेशानी नहीं है। उसे बार बार वही गाना सुनने में कोई परेशानी नहीं है, तो इसको लिखेंगे शी डज नॉट माइंड। शी डज नॉट माइंड, शी डज नॉट माइंड, और उसके बाद हो जाएगा लिसन, तो लिसन में ING जोड़ देंगे, तो लिसनिंग। शी डज नॉट माइंड लिसनिंग, और क्या लिसनिंग, टू द सेम, टू द सेम। शी डज नॉट माइंड लिसनिंग टू द सेम। अब यहाँ पर ध्यान रखें, लिसन के बाद प्रपोजिशन आता है टू। यह नियम है कि लिसन के बाद प्रोपोजिशन आएगा टू, और फिर अगर सेम आता है वाक्य में तो सेम के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं द। तो शी डज नॉट माइंड लिसनिंग टू द सेम, शी डज नॉट माइंड लिसनिंग टू द सेम। तो ग्रामेटिकल रूल इसमें क्या हुए कि माइंड का यूज करने के नाते लिसन को ING जोड़ करके जेरंड बना देंगे, तो यह एक जेरंड का रूल हुआ। लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं यहाँ पर ऐसे वाक्यों में इस तरह के, तो लिसन के बाद टू प्रपोजिशन का यूज हुआ, और यदि वाक्य में वही आता है उसके लिए हम सेम का यूज करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो शी डजंट माइंड लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, सेम सॉन्ग, वही गीत वही गाना बार बार, अगन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार वही गाना, तो सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर देखें 37वां के बाद जो कुछ वाक्य लिए गए हैं, जैसे वह जंक फूड खाने से बचता है, उसने अजनबियों से बात करने से बचाव किया, वे धूप में बाहर जाने से बचते हैं। तो जब वाक्य में बचना आया हो, बचना आया हो और बचने के लिए हम अवॉइड का यूज करते हैं, तो यानी जो अवॉइड होता है उसके बाद जो वर्ब आती है उस वर्ब में हम जो है ING जोड़ करके उसको जेरंड बनाते हैं। अवॉइड में ING नहीं जोड़ते हैं, अवॉइड के बाद जो वर्ब आता है उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ING। तो वह जंक फूड खाने से बचती है, बचता है चाहे बचती है, तो शी अवॉइड्स। अब यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, शी अवॉइड्स, और शी अवॉइड्स के बाद जंक फूड खाने से बचती है, तो शी अवॉइड्स, और क्या जंक फूड खाने से तो बचता है, तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे और हो जाएगा अवॉइड्स। ही अवॉइड्स, वह बचता है, किससे बचता है, जंक फूड खाने से, तो खाना ईट है, ईट में ING जोड़ देंगे, ईटिंग, यह बन जाएगा जेरंड। ही अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, जंक फूड। ही अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, वह जंक फूड खाने से बचता है, उसने अजनबियों से बात करने से बचाव किया। तो यहाँ पर ही या शी दोनों में से कोई लिख सकते हैं, मैंने शी का यूज़ किया है सब्जेक्ट के रूप में, तो शी अवॉइडेड, शी अवॉइडेड, उसने बचाव किया यानी वह बची, तो शी अवॉइडेड टॉकिंग, शी अवॉइडेड टॉकिंग, शी अवॉइडेड टॉकिंग। अब अवॉइडेड के बाद जो यह वर्ब आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, जेरंड बना देंगे, शी अवॉइडेड टॉकिंग, और टॉकिंग के बाद यहाँ पर टू आएगा नियम के अनुसार। यहाँ पर हो जाएगा टॉकिंग के बाद टू, और टू किससे टॉक हो रहा है, स्ट्रेंजर्स से, अजनबियों से, तो शी अवॉइडेड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, शी अवॉइडेड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, उसने अजनबियों से बात करने से बचाव किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो वे धूप में बाहर जाने से बचते हैं, तो दे अवॉइड, यह हो जाएगा दे अवॉइड, वे बचते हैं, क्या बचते हैं, गोइंग आउट, बाहर जाने से, दे अवॉइड गोइंग आउट, वे बाहर जाने से बचते हैं, कहाँ, इन द सन, धूप में, इन द सन, तो दे अवॉइड गोइंग आउट इन द सन,
दे अवॉइड गोइंग आउट इन द सन। हमें बेकार की चीज़ों से समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। तो यहाँ भी बचना चाहिए आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें वी सब्जेक्ट हुआ और फिर हो जाएगा चाहिए के लिए शुड का यूज, तो वी शुड और बचना हो जाएगा अवॉइड। वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद करने से, तो यह हो जाएगा वेस्टिंग। वेस्टिंग हमारा जीरंड हो जाएगा। तो वी शुड अवॉइड वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद करने से बचना चाहिए। किन पर? बेकार की चीज़ों पर। तो ऑन यूजलेस थिंग्स, ऑन यूजलेस, ऑन यूजलेस थिंग्स, बेकार की चीज़ों पर। तो वी शुड अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। उसने चिट्ठी लिखना पूरा किया। अब यहाँ पर देखें, उसने चिट्ठी लिखना पूरा किया, उसने 2 दिन में उपन्यास पढ़ना समाप्त किया, उन्होंने पिछले साल भर घर बनाना पूरा किया, मैंने कमरा साफ करना पूरा किया। अब यहाँ आ रहा है पूरा करना, तो पूरा करने के लिए हम जो है फिनिश वर्ब का यूज करते हैं, और जब फिनिश वर्ब का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिनिश के बाद जो वर्ब आएगा उसको जिरंड बना देंगे। तो उसने चिट्ठी लिखना पूरा किया, तो उसको लिखेंगे ही फिनिश्ड। ही फिनिश्ड, उसने पूरा किया यानी समाप्त किया। ही फिनिश्ड, उसने पूरा किया। क्या पूरा किया? राइटिंग द लेटर। अब ये हो जाएगा राइट, और राइट को जिरंड बना देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो फिनिश्ड के बाद राइटिंग आएगा, तो ही फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, उसने चिट्ठी लिखना पूरा किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने 2 दिन में उपन्यास पढ़ना समाप्त की। तो किया, अचाई की, तो ही और फिर हो जाएगा समाप्त किया, तो ही फिनिश्ड। ही फिनिश्ड, और चूंकि फिनिश्ड वर्ब आया है तो इसके लिए जो पढ़ना है उसमें आईएनजी जो करके ही फिनिश्ड रीडिंग, ही फिनिश्ड रीडिंग, ही फिनिश्ड रीडिंग, और क्या पढ़ना? दी नावल, उपन्यास को। ही फिनिश्ड रीडिंग दी नावल, ही फिनिश्ड रीडिंग द नावल, ये है। तो ही फिनिश्ड रीडिंग द नावल, ही फिनिश्ड रीडिंग द नावल, उसने उपन्यास पढ़ना समाप्त किया इन 2 days, इन 2 days। He finished reading the novel in 2 days. He finished reading the novel in 2 days. उसने 2 दिन में क्या किया? उपन्यास पढ़ना समाप्त किया। फिर हुआ, उन्होंने पिछले साल घर बनाना पूरा किया। तो दे फिनिश्ड बिल्डिंग, यह हो जाएगा दे फिनिश्ड बिल्डिंग, यह हो गया दे फिनिश्ड बिल्डिंग, उन्होंने घर बनाना पूरा किया। कब? दे फिनिश्ड बिल्डिंग, और फिर हो जाएगा द हाउस, घर को। दे फिनिश्ड, उन्होंने पूरा किया, समाप्त किया। बिल्डिंग, घर बनाना, यह जीरंड हो गया इसके बाद, और फिर द हाउस, घर को। उन्होंने घर बनाना पूरा किया पिछले साल, लास्ट ईयर, यह हो जाएगा लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कमरा साफ करना पूरा किया। आई फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, यह हो जाएगा आई फिनिश्ड, मैंने पूरा किया। आई फिनिश, साफ करना, क्लीन, तो क्लीन में आईएनजी जोड़ करके जीरंड बना देंगे। तो आई फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, आई फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, उसने धूम्रपान छोड़ दिया। अब आगे देखें, यहाँ पर आ रहा छोड़ देना यानी गिव अप। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम गिव अप का यूज़ करते हैं यानी गिव अप का यूज़ करते हैं तो उसके में भी जो वर्ब होता है वह जिरंड बनता है। उसने छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और चूंकि यह पास्ट का है तो यहाँ पर हो जाएगा ही गेव अप। ही गेव अप, उसने छोड़ दिया क्या? धूम्रपान करना, तो स्मोक को बना देंगे स्मोकिंग। ही गेव अप स्मोकिंग। अब गिव
अब के बाद जो वर्ब आ रहा है स्मोकिंग, यह जो है हमारा क्या है, जेरंड है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। तो ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अपने स्वास्थ्य के लिए, फॉर हिज हेल्थ, या अपनी अच्छाई के लिए, फॉर हिज वेलनेस। तो इस तरह से हम वाक्यों को और भी आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। उसने कोशिश करना छोड़ दिया, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम शी का यूज कर ले रहे हैं। शी गेव अप, उसने छोड़ दिया। शी गेव अप, उसने छोड़ दिया। कोशिश करना तो ट्राई में ing जोड़ करके इसको जेरंड बना देंगे और तब ये हो जाएगा शी गेव अप ट्राइंग। शी गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और क्या छोड़ दिया? उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया, तो ही गेव अप ट्राइंग, कोशिश करना। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ, गेव अप वर्ब हो गया, और ट्राइंग यहाँ पर जो है जेरंड है, जो कि नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जो पीछे के वर्ड्स आए हैं वो, जैसे ही गेव अप स्मोकिंग, तो स्मोकिंग भी यहाँ पर जेरंड है, और ये भी जो क्या है, ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि यह नाउन हो गया। तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया, ही गेव अप ट्राइंग। अगला वाक्य है, मेरे भाई ने खेलना छोड़ दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे माई ब्रदर गेव अप, मेरे भाई ने छोड़ दिया। माई ब्रदर गेव अप, क्या छोड़ दिया? प्ले करना। तो प्ले में ing जोड़ देंगे। तो माई ब्रदर गेव अप प्लेइंग, गेव अप वर्ब हो गया, इसके बाद प्ले आ रहा तो प्लेइंग हो जाएगा, और यह जेरंड है, और यह जेरंड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यह किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो माई ब्रदर गेव अप प्लेइंग। मैं अंग्रेजी सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं अंग्रेजी सीखना नहीं छोड़ूंगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आई विल नॉट यानी आई वोंट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा, आई वोंट गिव अप। और लर्न मीन्स सीखना, तो लर्न में ing जोड़ देंगे। तो आई वोंट गिव अप लर्निंग इंग्लिश, आई वोंट गिव अप लर्निंग इंग्लिश। और फिर हमने बस का इंतज़ार करना छोड़ दिया, तो यह हो जाएगा वी गेव अप, हमने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वेटिंग, वेट करना यानी इंतज़ार करना। तो वेटिंग, वी गेव अप वेटिंग। अब गेव अप, और यह जो है इसके साथ यह वर्ब जेरंड के रूप में चेंज हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर लर्निंग भी ऑब्जेक्ट ही है, तो वी गेव अप वेटिंग, और हो जाएगा फॉर द बस, हमने बस का इंतज़ार करना ही छोड़ दिया। वी गेव अप वेटिंग फॉर द बस। उसने दूसरे शहर जाने का विचार किया। अब यहाँ पर देखें, कह रहा है उसने दूसरे शहर जाने का विचार किया। तो विचार करने के लिए हम कंसीडर का उपयोग करते हैं, और जब भी कंसीडर वर्ब का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में भी कंसीडर के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह जेरंड में होगा। तो विचार किया, कंसीडर, तो कंसीडर को जो है सेकंड फॉर्म में बना देंगे। तो ही कंसीडर्ड, उसने छोड़ दिया। और दूसरे शहर जाने का, तो दूसरे शहर जाने का यहाँ पर गो का यूज नहीं करेंगे, मूव से मतलब है, तो मूविंग अप। यहाँ पर कंसीडर है, कंसीडर के बाद मूव जो होगा जेरंड में हो जाएगा। तो ही कंसीडर्ड मूविंग अप टू एन अदर सिटी, मूविंग अप टू एन अदर सिटी। He considered moving up to an other city. वह विदेश में पढ़ाई करने का विचार कर रही है। तो इसको लिखेंगे, विचार कर रही है, तो she is considering, वह विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? स्टडी, अध्ययन करने का। तो स्टडी में ing जोड़ देंगे। She is considering studying, she is studying she is considering studying abroad, अब्राड का मतलब विदेश। she is considering studying abroad, वह विदेश में पढ़ाई करने का विचार कर रही है। उन्होंने नई कार खरीदने का विचार किया। तो दे कंसीडर्ड, उन्होंने विचार किया। इसको लिखेंगे दे
कंसिडर्ड, दे कंसिडर्ड उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? बाइंग, खरीदने का। दे कंसिडर्ड बाइंग अ न्यू कार, अ न्यू कार। दे कंसिडर्ड बाइंग अ न्यू कार, उन्होंने नई कार खरीदने का विचार किया। तो कंसिडर्ड के बाद जो वर्ब आ रहा है वह किस में हो रहा है? यह जेरंड में होगा। तो दे कंसिडर्ड बाइंग अ न्यू कार। मैं अपनी नौकरी बदलने पर विचार कर रहा हूँ। तो आई एम कंसिडरिंग, यहाँ पर लिखेंगे आई एम कंसिडरिंग, आई एम कंसिडरिंग, मैं विचार कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग, मैं विचार कर रहा हूँ बदलने का, चेंजिंग। तो यह हो जाएगा चेंजिंग माई जॉब, चेंजिंग माई जॉब। आई एम कंसिडरिंग चेंजिंग माई जॉब, मैं अपनी नौकरी बदलने पर विचार कर रहा हूँ। तो कंसिडर है, कंसिडर के बाद जो वर्ब आएगा वह जेरंड में होगा। क्या तुम चाँद पर रहने की कल्पना कर सकते हो? अब यहाँ देखें, कल्पना करना वर्ब आया है। तो कल्पना जिसका इंग्लिश होता है इमेजिन, तो इमेजिन का जब उपयोग करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वह भी जेरंड में ही होती है। तो कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो? तो इसको लिखेंगे कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो? कैन यू इमेजिन लिविंग ऑन द मून, ऑन द मून। उन्होंने मैच जीतने की कल्पना की। तो इसको लिखेंगे दे, और दे के बाद जो हम यूज करेंगे इमेजिन्ड, कल्पना की। दे इमेजिन्ड, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दे इमेजिन्ड, उन्होंने कल्पना की, क्या कल्पना की? विनिंग द मैच। विन में ING जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा विनिंग द मैच, विनिंग द मैच। तो यहाँ पर जो इमेजिन्ड है इसके बाद आने वाला वर्ब विनिंग जेरंड में हो जाएगा। यहाँ पर इमेजिन है, इमेजिन के बाद आने वाला यहाँ पर वर्ब किस में होगा? लिविंग, ये भी होगा जेरंड में। तो दे इमेजिन्ड विनिंग द मैच। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मशहूर गायक बनने की कल्पना की। उसने मशहूर गायक बनने की कल्पना की। तो इसको लिखेंगे शी, और इमेजिन्ड, उसने कल्पना की। शी इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, क्या कल्पना की? बिकमिंग अ फेमस सिंगर। बिकमिंग मतलब बनने की, होने की। तो बिकमिंग अ फेमस सिंगर, बिकमिंग अ फेमस सिंगर। शी इमेजिन्ड बिकमिंग अ फेमस सिंगर। अब यहाँ इमेजिन्ड है और उसके बाद बिकमिंग हो जाएगा। शी इमेजिन्ड बिकमिंग अ फेमस सिंगर, उसने मशहूर गायक बनने की कल्पना की। मैं इतना खाना खाने की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो आई कांट इमेजिन, पहले हम इसको बनाएंगे आई कांट इमेजिन्ड, I can't imagine, कल्पना नहीं कर सकता। ईटिंग खाने की, तो यहाँ पर यह जेरंड हो गया और इमेजिन के बाद ये आया है। तो आई कांट इमेजिन ईटिंग सो मच फूड, इतना अधिक खाना। तो आई कांट इमेजिन ईटिंग सो मच फूड, मैं इतना खाना खाने की कल्पना नहीं कर सकता। इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि हमने विभिन्न प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स और फिर कुछ वर्ब्स को लेकर के जिनका उपयोग केवल हम जेरंड में करते हैं, जेरंड के लिए किया जाता है, यानी इनके बाद जो वर्ब आता है वह जेरंड के रूप में यूज किया जाता है। आपने इसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी की। हालांकि वीडियो लंबा जरूर रहा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इन वाक्यों को सीख करके इसके आधार पर अगर मोर सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको
इंग्लिश बोलने में, समझने में और लिखने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप ग्रामर के रूल रेगुलेशन और उनकी त्रुटियों से भी बच सकेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जो घंटी है उस घंटी को भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी समय समय पर मिलते रहें और जब भी वीडियो पहुँचे आप तक तो उसको देखना न भूलें। सो आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।